अभिषेक, अभी हमारी बातचीत हुई थी। छत्रपति साहू मेडिकल कॉलेज के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं देवाशीष। उन्होंने बताया कि वो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो मौत का अगर मामला है तो रोजाना भी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल जोड़कर नहीं देखा इस पूरी हड़ताल से उन मौतों को। क्या लगता है आपको, आप थे वहां जगह पर जिस तरह से पूरी हड़ताल चली थी, आपने पूरी कवरेज की, आपसे आना चाहेंगे, आपने क्या कुछ देखा था, क्या आलम था? और देखिए करुणा, जिस तरह के आलम की अगर हम बात करें तो लगातार वहां पर बद से बदतर हालात हो जाते हैं जिस समय हड़ताल चल रही होती है। जिस समय जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ही जो सुपुर्द किया जाता है उन पेशेंट्स को जो वहां पर आते हैं कहीं दूर दराज से, चाहे वो इमरजेंसी का मामला हो या फिर कोई पैथोलॉजी का मामला हो, हर जगह वही जूनियर डॉक्टर ही उनको ट्रीट करते हैं और सीनियर डॉक्टर्स के पास तो समय ही नहीं रहता है, जैसा कि आपने हमेशा से देखा होगा। और जरा सा भी एक बार भी कोई भी छोटी से छोटी चीज हो जाती है कि ये डॉक्टर सीधे हड़ताल पर पहुंच जाते हैं और ये तक नहीं देखते हैं कि उनके सामने उनके कोई पेशेंट मर रहा है उनकी बला से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से कि चाहे जितने भी पेशेंट उनके सामने मर जाएं। अगर कुछ आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पुराने समय से आप उठाकर देख लीजिए तो लगातार ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि पुराने समय से, चाहे वो चंद्रा साहब के समय का मामला हो, जिस समय एक सीओ रैंक के व्यक्ति थे, उनसे वहां पर बदतमीजी करी गई, उन्होंने तमाचा मार दिया उसके, और उसके बाद ये लोग हड़ताल पर बैठ गए। उसके बाद आपको याद होगा कि हमारी खुद वॉइस ऑफ इंडिया की रिपोर्टर अंशु मिश्रा थी, जी बिल्कुल, जबरन बंधक बनाने की कोशिश करी। उसके बाद आप देखिए फिर लगातार ये सिलसिलेवार ढंग से सारी चीजें चल रही हैं। ये डॉक्टर, सबसे बड़ी चीज आपको कोरोना में बताना चाहूंगा कि ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये अपनी गलती नहीं मानते हैं किसी भी तरह से। कोई भी पेशेंट इनकी गलती की वजह से अगर मर भी जाता है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो लोग उन्हीं को ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। जी करुणा जी, आपने एकदम सही कहा यहाँ पर अभिषेक कि अगर कोई मर भी जाता है तो अपनी गलती नहीं मानते हैं। बिल्कुल, हमारी जब अभी डॉक्टर देवाशीष से बात हुई थी, हमने कई बार उनसे ये पूछने की पूरी कोशिश की कि क्या लगता है कि अगर 4 लोगों की मौत हुई है, कौन है उसका जिम्मेदार, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पल्ला झाड़ते नजर आए। अब यहाँ पर क्या लगता है कि जिस तरह छोटे छोटे मामले हो जाते हैं उसके बाद हड़ताल पर जब डॉक्टर चले जाते हैं, कितना जायज है ये? देखिए बिल्कुल भी डॉक्टर जिस तरह से हड़ताल पर चले जाते हैं, ये आज से नहीं काफी पहले से चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है, जब ये डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं तो चाहे कितना भी क्रिटिकल पेशेंट हो, ये लोग उसकी तरफ एक बार नजर उठाकर भी नहीं देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, एक औरत किस तरह से बिलख रही है अपने बच्चे की मौत पर, किस तरह से रो रही है, लेकिन डॉक्टर के ऊपर जरा सी भी सिहर नहीं रहे हैं। आपने जैसा कि एक कहावत में कहा जाता है हमेशा कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को माना जाता है, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज प्रतीत हो रही है, डा से डाकू और डा से डॉक्टर। लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि डा से डाकू और डा से डॉक्टर, इन लोगों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मान के लिए अड़े रहते हैं। आपको जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी रिपोर्टर अंशु मिश्रा को इन लोगों ने बंधक बना लिया था सिर्फ अपने झूठे वादे के लिए, झूठी तानाशाही दिखाने के लिए। सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है, हर बार ये डॉक्टर छोटी छोटी मांगों पर, अपनी छोटी छोटी चीजों पर, कभी भी कोई ऐसी मांग इनकी नहीं रही कि जिससे किसी का भला हो, किसी जूनियर डॉक्टर का भी भला हो, किसी भले के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए, अपनी विल पावर को दिखाने के लिए ये लोग हड़ताल पर चले जाते हैं और उससे इतना ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है कि कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई भी मर रहा हो इनके सामने, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी। अभिषेक, यहाँ पर जूनियर डॉक्टरों के साथ साथ उंगली प्रशासन पर भी उठती है। अगर मामला था अमन शुक्ला के परिजनों का मारपीट का, तो क्या 48 घंटे या फिर इससे ज्यादा का समय लगना चाहिए था इस हड़ताल को खत्म करने के लिए? क्यों प्रशासन समय पर नहीं जागा और इतनी मौतों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं, क्या लगता है अभिषेक, प्रशासन भी है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल करुणा, सिर्फ ताली अगर एक हाथ से बजाइए तो वो संभव नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजती है, उसी का एक रूप है। प्रशासन भी कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है इन सारी चीजों की। और एक चीज देखने को मिली है काफी लंबे समय से कि प्रशासन इन सारी मांगों के लिए एकदम चुपचाप बैठा रहता है और वो इंतजार करता है कि जैसे ही ये जूनियर डॉक्टर हड़ताल करेंगे और हड़ताल के बाद ही इन मांगों को माना जाएगा और उसके बाद डॉक्टर फिर से अपने काम, रोजमर्रा के काम पे, रोज के ढर्रे पे शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज देखती है, आखिरकार प्रशासन इन सारी चीजों को पहले से क्यों नहीं लेता है, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी पहले से क्यों नहीं लेता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार दिन पर दिन किसी ना किसी की मौत होती है और उसके बाद डॉक्टर हंगामा शुरू कर देते हैं। इससे पहले एक प्रेम पांडे नाम का एक व्यक्ति था जिसकी मौत हो गई थी और उसके परिजनों को उल्टा डॉक्टरों ने मारना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि पुलिस से भी अभद्रता करी और रोड जाम कर दिया। जो कहीं से भी ये जूनियर डॉक्टर्स तो नहीं लगते हैं, ये कहीं ना कहीं से एकदम पेशेवर अपराधी की तरह की प्रवृत्ति इन लोग की होती जा रही है। करुणा, तो क्या लगता है अस्पताल के अंदर गुंडाराज कायम है? निश्चित रूप से। जिस तरह से आपने पहले समय पे मेडिकल में सबसे ज्यादा रैगिंग के लिए भी छत्रपति साहू जी महाराज का चिकित्सा विश्वविद्यालय जाना जाता है, वहां पर खुलेआम गुंडागर्दी होती है। सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताऊं, एक ऐसा खुलासा जिससे सबकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां पर यहाँ तक कि शवों को भी बेचने का काम किया जाता है।
कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करी जाती हैं जिसको शायद बयां कर पाना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। खुलेआम गुंडागर्दी होती है, डॉक्टर अपनी मनमानी करते हैं, उनका मन करता है तो वो पेशेंट को देखते हैं, मन करता है तो नहीं पेशेंट नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी चीज कि अपने सीनियर की भी बात वो नजरअंदाज कर देते हैं। मैं बिल्कुल एक ऐसा लगता है जैसे उनका वो सीनियर नहीं, कोई बच्चा है, कोई उनसे व्यक्ति कोई मजाक में कोई किसी चीज को कह रहा है। करुणा, चलिए चलते चलते आखिरी सवाल का जवाब ये जानना चाहेंगे कि अब जिस तरह से मांगे पूरी करने की बात कही गई है, तो क्या अब सभी मांगे मान ली गई हैं? जी बिल्कुल करुणा, सारी मांगे मान ली गई हैं और आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी एक ऐसी मांग नहीं है जिसके लिए किसी का भला हो सके। ना ही वो फीस वृद्धि से लेकर मामला जुड़ा हुआ है, ना ही किसी जूनियर डॉक्टर से। इनका सीधा मामला है जिन लोगों ने इनके साथ बदतमीजी करी, अभद्रता करी, उनको ये गिरफ्तार करें और उनको सख्त से सख्त सजा दी है। जो सजा दी जाए वो इनके सामने दी जाए। कुल मिलाकर सारी चीजें एकदम तालिबानी की तरह दिख रही है। जिस तरह से तालिबान में होता है उसी तरह से ये लोग भी उन सारी चीजों को अख्तियार करते जा रहे हैं और दिन पर दिन जिस तरह से ये घटनाएं ये लोग अंजाम दे रहे हैं, लगातार हड़ताल, हर बार हड़ताल, आखिरकार कितनी हड़ताल ये लोग करेंगे और कितनी चीजों की मांग इसी तरह से करते रहेंगे कि लोगों को अपनी जान से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। करुणा जी, तो वही कब तक लोग अपनी जान देते रहेंगे इन हड़ताल की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सारी बातचीत के लिए। फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे देहरादून में हुई बस दुर्घटना।